हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोबो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम जो है कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट में आ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा अभी तक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोबो स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज आ चुके हैं हम कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। वहां पे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू जैसे 1 होती है, ए 1 नंबर पे आता है, जेड आपका 26 पे आता है, एम एन जो है आपका 13 नंबर पे, एन 14 पे। ठीक है, इसी टाइप से आर जो है आपका 18 पे आता है। तो आपको ये चीजें जो है आनी चाहिए, मैंने आपको सिखाई थी लास्ट वीडियो में भी, और इससे जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज जो है अलग टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में। और आज का ये जो टॉपिक होगा, आज जो भी सिखाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में, इसके हाई चांसेस होते हैं कि ये भी ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये सीख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको ए के बाद सी दे दिया, सी के बाद ई दे दिया। ठीक है, इसी के बाद आपसे पूछ लिया जी आई के। ठीक है, ए सी ई दे दिया, जी आई के दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि अगर हम यहाँ पे दे दें नेक्स्ट दो बता दो कि क्या आएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ए के बाद सी दे दिया, सी के बाद ई, फिर इसी पैटर्न पे बोला कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो जी के बाद आई, आई के बाद के, सेम यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा। एम के बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, आपसे ये दोनों डिजिट पूछ लिए। हो सकता है कि ये भी आपका फिल करा हुआ आता ऑलरेडी, आपसे एक डिजिट पूछते, या हो सकता है कि तीनों ही पूछ लेते। अभी सिखाऊंगा एक एक करके ये सारी चीजें कि तीनों अगर पूछ ले तो कैसे करते हैं, एक पूछ ले तो कैसे करना है, दो पूछ ले तो कैसे करना है। बहुत ही इजी सा होगा, कोई भी इसमें हार्ड कुछ भी नहीं होगा आप लोगों का। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको याद होना चाहिए ए से लेके जेड तक सारी चीजें। ठीक है, ए से जेड अगर भी याद नहीं है ना तो फिर क्या करोगे आप, कैसे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करोगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए सीधा से एक दिमाग में क्या लॉजिक चलना चाहिए पता है, कि जो चीज यहाँ पे लॉजिक लगी है ना, उसी लॉजिक से यहाँ पे भी लगेगा। आपको बचपन में रोटी खानी सिखाई गई होगी, रोटी खानी सिखाई गई होगी, याद रखना, चम्मच से। मान लीजिए चावल खाना सिखाया गया होगा, तोड़ के रोटी खानी सिखाई गई होगी। सिमिलरली उन्हीं चीजों को आप अप्लाई कहाँ पे करते हो, रेस्टोरेंट में जाके आप क्या खाते हो। मान लीजिए आप कुछ मंचूरियन ऑर्डर करते हो या फिर कुछ भी ऑर्डर करते हो, क्या आपकी मॉम ने, डैड ने वो चीज सिखाई थी आपको? नहीं, आपने लेकिन उसी लॉजिक का इस्तेमाल किया कि जिस लॉजिक से आपके मॉम डैड ने आपको खाना सिखाया था, आप उसी लॉजिक का इस्तेमाल वहां पे मंचूरियन खाने के लिए इस्तेमाल करते हो या चाउमीन खाने के लिए इस्तेमाल करते हो। किसी ने सिखाया नहीं था, वो याद कीजिएगा। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगा होगा, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए के बाद क्या आ गया, सी आ गया। तो आप ये बताओ, ए के बाद अगर सी आ जाए तो बीच में कितने का गैप है, ए बी सी, एक लेटर का गैप है। यानी कि अब आपको ये भी आना चाहिए कि ए के बाद अगर मैं सी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं तो ये प्लस जा रहा हूं, प्लस जा रहा हूं। अगर मैं ए से अगर इधर बोल दूं कि वाई आ गया, ए से वाई, तो यहाँ पे मैं माइनस में जा रहा हूं। ए से पीछे आ रहा हूं, ए से आगे जाओगे तो आपका सी आ जाएगा, सी से भी आगे जाने को बोलूं तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सी से पीछे आने को बोलूं आपको कि सी से पीछे अगर आओगे तो आप ए बनेगा आपका, सी से पीछे क्या बनेगा, ए, तो आप पीछे आ रहे हो, यानी कि वो चीज माइनस में जा रही है आपकी। तो ये आपको याद रखना है, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसको समझा दूंगा आप लोगों को, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। संतोष सर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आपको बस इतना कंफर्म होना चाहिए कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इजी और लेमन डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, और जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कुछ भी फालतू की चीजें नहीं। तो ए के बाद सी कितने का गैप है बीच में, बी का गैप है, यानी कि +1 का गैप है। सिमिलरली सी से और ई के बीच में अगर मैं आऊं, इसके बीच में तो एक +1 का गैप है, सी और ई के बीच में सी डी ई, फिर 1 का गैप है, फिर +1 का गैप है। अब इस पे आ जाओ, तो सेम लॉजिक +1 का लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, तभी ये सीरीज अच्छे से बना होगा। देखते हैं, जी के बाद आई और आई के बाद के, तो जी के बाद एच आना चाहिए, एच के बाद आई, यहाँ पे भी +1 का गैप है। सिमिलरली आई के बाद जे के बाद के, यहाँ पे भी +1 का गैप है। नहीं समझ आ रहा, देखिए ए के बाद आपका बी आना चाहिए था, बी के बाद सी, तो ए और सी दे रखा है, बीच में एक ही लेटर तो गायब है, बी, तो इसलिए तो +1 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सिमिलरली सी और ई के बीच में डी गायब है, तो भी +1, यानी कि एक आगे बढ़ा दे रहा हूं मैं, एक आगे बढ़ा दे रहा हूं, उस बंदे को नहीं लिख रहा मैं। बी आना चाहिए, बी को छोड़ दिया मैंने, +1 और एक्स्ट्रा कर दिया जानबूझ के। मैं एक बच्चे को छोड़ के, मान लीजिए टॉफी सबको बांटनी है, लेकिन आपका बीच में कोई मान लीजिए एनिमी है, आपका दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है, तो आप उसको टॉफी नहीं बांटते थे, याद कीजिए, कर देते। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैं आपको जस्ट हंसाने के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में लाइट मूड में हो जाओ आप। मान लीजिए आप टॉफी बांटते हो क्लास में, ऐसे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लाइट मूड में पढ़ पाओ चीजों। ठीक है, और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो इसमें +1 कर देना, यानी कि जी के बाद आपको एच नहीं लेना,
एच को छोड़ के आई ले लेना है, एक नंबर छोड़ देना है बीच में, उसको नेक्स्ट वाला लेना है। तो एम के बाद आपका क्या आना चाहिए, एन नहीं, एम के बाद एन नहीं लेना, यही तो कह रहा है कि एन छोड़ दो ओ ले लो, एक डिजिट आगे ले लो आप, एम के बाद एन आना चाहिए आपका, लेकिन आपको ये बोल रहा है कि जी के बाद जैसे एच आना चाहिए, तो एच को आप नहीं ले रहे, तो एम के बाद एन आना चाहिए, तो एन को नहीं लेना, आपको ओ लेना है, तो यहाँ पे आपका ओ आ जाएगा। सिमिलरली ओ के बाद आपको पी नहीं लेना, एक नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा दो आप, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू लेना है आपको, तो ये हो गया आपका, तो ओ क्यू। तो ये आपके मान लीजिए ऑप्शन ऐसे दे देता है, ऑप्शन ऐसे दे देता कि क्या आएगा, ओ क्यू आएगा, ओ पी आएगा, पी एस आएगा, टीवी आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या टिक लगाते, ओ क्यू लगाते टिक और आगे बढ़ जाते। समझ आई नहीं आई, इसी था, आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप से जो है फ्रेम करूंगा मैं उसको भी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला, कि नेक्स्ट वाला मैं क्या फ्रेम कर पाता हूं आप लोगों के लिए। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, ये दे दिया HJL दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि इसके बाद नेक्स्ट तो 3 डिजिट कौन सी होंगी। अब ये जो है तीनों ही पूछ ले रहा है, ये क्या कर रहा है, तीनों ही पूछ ले रहा है। तो अब आप पता लगेगा कि सर ये कैसे करना है, हमको तो एक भी नहीं दिया, हम कैसे बताएंगे आगे क्या होगा, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या था, डी आ गया, यानी कि सी छूट रहा है, यानी कि +1 कर दे रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे +1 कर दे, डी के बाद ई आना चाहिए था, लेकिन हमने ई नहीं लिया, +1 करके एफ ले लिया। सिमिलरली अब यहाँ पे देखना, इसने बोला कि BDF HJL, उसके बाद सेम लॉजिक वाला कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ बताओ, यहाँ पे तो +1 है आपका, सिमिलरली यहाँ पे +1 है, क्योंकि H के बाद GH आई आना चाहिए था, आई नहीं है वहां पे, आई के बाद J दे दिया। सिमिलरली G के बाद K आना चाहिए था, K नहीं दिया, L दे दिया, मतलब +1 तो हो गया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर मेरे को कुछ दिया होता तब तो मैं +1 करता, तब तो +1 करता, यहाँ पे पहला डिजिट ही नहीं है, करे तो करे क्या, कंफ्यूजन है नहीं। देखिए कैसे ये जो दिमाग है ना, ये बहुत ही शार्प होना चाहिए रीजनिंग करने के लिए। आप यहाँ पे बताओ, मान लीजिए कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या हो गया सर, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या लगना है। देखिएगा बी के बाद अगर डी आ रहा है, डी के बाद एफ आ रहा है, तो एफ के बाद क्या, एफ के बाद जो डिजिट छोड़ी गई है, एफ के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आया है एच, इसके बीच में क्या कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है क्या, ये भी देख सकते हैं हम कोशिश करके। तो देखिए एफ के बाद एच की अगर मैं बात करूं, तो इसके बीच में भी तो एक नंबर छोड़ा गया है ना। एफ के बाद एच आ गया, जी छोड़ रखा है, यानी कि ये तो +1 का कॉन्सेप्ट है। +1 का जरूरी नहीं है कि हर बार +1 ही होगा, +5 भी दे सकते हैं, +4 भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, समझे। चलिए तो आपको ये समझ आ गया कि जहां पे एफ एंड हुआ था ना, तो एच जो आया है इसके बीच में भी 1 का गैप था। ओहो, अब समझ आया, तो इसको कर देते हैं। तो एल अगर एंड पे, एल पे एंड हुआ है, तो एल के बाद क्या आता है आप बताओ, जे के एल, एल के बाद एम आता है, तो एम छोड़ दो, आप एन ले लो। तो एन अगर आपने लिया, अगर आपको पहला डिजिट अब पता लग गया, आपको सबको पता है कि +1 चल रहा है, तो एन के बाद ओ नहीं लेना, आपको पी ले लेना है। पी के बाद क्यू आता है, क्यू नहीं लेना, आर ले लेना है, और ये आपका NPR करके खत्म हो गया। था इजी दोस्तों, इजी सा था ना इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से नेक्स्ट वाला भी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा, पूछूंगा, देखना, देखते हैं कितने लोग फंसते हैं इसमें। अब की बार देखना कितने लोग फंसते हैं, ये थोड़ा सा और हार्ड बना देता हूँ लेवल आपके लिए मैं। BDG HIKN, आपसे ये 4 और पूछ लिए, 4 में से मान लीजिए यहाँ पे गिवन होता तब और आसान हो जाता आप लोगों के लिए, लेकिन मैंने सबसे हार्ड बना दिया इसको डायरेक्टली, कि चारों ही आपको जो है मैंने पूछ लिया कि चारों बताइए आप क्या होगा, ABDG HIKN, और उसके बाद चारों बताइए नेक्स्ट क्या होगा। तो जो लॉजिक यहाँ पे लगेगा, सेम लॉजिक यहाँ पे लगना चाहिए, सेम लॉजिक वहां पे भी लगना चाहिए, इतना तो आपको पता है। खाना सिखाया गया था रोटी, खाने आप चाउमीन भी लगे, उसको किसी ने सिखाया नहीं आपको खाना कैसे है, समझे। जापानीज लोग क्या खाते हैं, स्टिक से खाते हैं, एक दिन आपको सिखा देंगे, अगली बार आपको कुछ भी खाना हो उनके गलियों में आप अलग से स्टिक का यूज करके बढ़िया से खा लोगे। पता है कि वही लॉजिक लगना है यहाँ पे, है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसने क्या बोला कि ए के बाद बी है, अच्छा कितने का गैप है, कितने का गैप है, ए के बाद बी आ गया, ए के बाद बी आ गया, कितने का गैप है, कोई गैप नहीं है यहाँ पे, 0 गैप है। ए के बाद अगर बी आ गया तो यहाँ पे कितने का गैप है, 0 का। बी के बाद डी, बी के बाद डी, कितने का, कौन छूट रहा है, सी छूट रहा है, यानी कि +1 का गैप है, +1 का। +1 इसलिए लिख रहा हूं मैं, चीजें रिवर्स में चलती तो -1 लिखते हैं आप कि भाई कम हो रहा है। इसको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन करके कि माइनस कैसे कॉन्सेप्ट, माइनस का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। डी के बाद अगर मैं जी बोलूं तो आपका ये हो गया डी,
डी के बाद क्या आना चाहिए था, ई आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था, जी, फिर जी, डी और जी दे दिए, बीच में 2 नंबर छूट गए, तो ये +2 हो गया आपका। क्या हो गया? +2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, एच और आई, एच और आई के बीच में 0 गैप है, आई और के बीच में आपका +1 का गैप है, क्योंकि आई के बाद आपका जे आना चाहिए था, जे के बाद के आना चाहिए, तो जे नहीं है तो +1, के बाद आपका एन हो गया, यानी कि इसमें +2 का गैप है। कितने का गैप है? +2 का। अब आपसे ये अगर ये पूछ लिया सिंपली, तो आपको पहला डिजिट तो पता होना चाहिए, तो पहले डिजिट के लिए आप इनका कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश कर लो कि इनके बीच में क्या गैप है, तो आपको पता चला कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है, 0 है, तो इनके बीच में भी कोई गैप नहीं होगा, 0 होगा। एन के डायरेक्टली जी के बाद एच आता है ना, तो एन के बाद डायरेक्टली क्या आता है? एन के बाद एम एन, एन के बाद क्या आता है? ओ, तो पहले डिजिट आपको पता लगे ओ है। इसने बोला कि पहले डिजिट पता है आपको, तो बी जो नेक्स्ट डिजिट होगी उसके लिए कोई गैप नहीं है, तो ओ के बाद क्या है? ओ के बाद आपको कोई गैप नहीं लगाना, पी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि +1 का गैप होगा, यानी कि पी के बाद क्यू ना लेके आर ले लो आप। क्या ले लो? आर। अब ये कह रहा है कि इसमें 2 का गैप, यानी कि 2 नंबर छोड़ने बीच में, तो आर के बाद एस छोड़ दिया मैंने, टी भी छोड़ दिया मैंने, तो यू आएगा, तो ओ पी आर यू, तो आंसर हो जाएगा आपका ओ पी आर यू। ये आंसर हो गया आपका। है इजी? कोई हार्ड है क्या? कुछ हार्ड है? नहीं है ना? चल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमा दूं क्या? इसी क्वेश्चन को मैं घुमा के ना माइनस वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं आपको। जी डी, डी मेरा देखो कैसे, जी डी बी ए एन के आई एच, एन के आई एच, और हाँ 1 2 3 4, ये 4 दे दिया आपको। देखिए सेम क्वेश्चन है, उल्टा कर दिया है बस। जी जी बी डी ए, जी डी बी ए, सॉरी जी डी बी ए, हाँ एन के आई एच, एन के आई एच, हाँ। मान लीजिए अब ये क्वेश्चन तो चलो आपको उल्टा करके दे दिया, इसका आंसर आपको पता लग गया ना, ठीक है। अब ये उल्टा दे दिया तो आप बोलोगे कि सर इसका उल्टा यही आंसर हो जाएगा, वो तो मेरे को पता है, वो तो आप मेरे को भी पता है कि आप बता दोगे क्योंकि आंसर करवा चुका हूँ। आप इसका उल्टा कर दोगे यू आर पी ओ, बोल दोगे सर ये आंसर है, मुझे को पता है, ठीक है, कर लोगे, मेरे को ऑलरेडी नो, आई नो ऑलरेडी। तो आपको सिंपली, आप मान लीजिए कि ये चीज आपको पता नहीं है, सिंपली ये क्वेश्चन आ गया उठ के आपके सामने, अब आपको लगेगा कि ओ ये कैसा है, कैसा हार्ड सा क्वेश्चन दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। देखो मैं 4 वाले करवा रहा हूँ आपको, हो सकता है आपके एग्जाम में 3 वाले आए, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर मैं शो कर दूंगा कुछ दिनों बाद अपने चैनल पे, ठीक है, तो आपको वहां पे जाना है, देखना है। अब जी के बाद देखिए यहाँ पे डी है, तो जी के बाद अगर डी है, जी के बाद तो कभी डी आता नहीं है, माइनस में चल रही है चीजें, पीछे आ रही है मतलब, तो यानी कि जी से पहले डी है आपका, जी से पहले डी है, यानी कि कितना पीछे गए हम। मान लीजिए आपका है यहाँ पे आगे जी है, तो जी से पहले क्या आता है? एफ, एफ होता है ना, जी से पहले एफ होता है, एफ होता है, एफ से पहले ई होता है, ई से पहले आपका डी होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस सॉरी 2 पीछे आ रहे हो आप, 2 पीछे आ रहे हो तो -2 हो जाएगा आपका। कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट, पीछे आ रहे हो तो -2, इसमें -1, इसमें 0, इसमें -2, -1, 0, ठीक है। अब आप जो है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि ए है आपका, यहाँ पे एन है आपका। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा देखिए, आप दिमाग लगाइए, देखिए इसलिए मैंने आपको टाइम दिया, -2 -1 0, -2 -1 0। अब आपको ये पहले डिजिट पता होगी तब तो -2 का कॉन्सेप्ट निकाल के पीछे वाला निकालोगे, फिर -1 निकालोगे, फिर 0 निकालोगे। अब थोड़ा सा हार्ड लग रहा है इसलिए कह रहा था, तो कुछ नहीं है, आप लास्ट डिजिट पकड़िए, जी है, यहाँ पे लास्ट डिजिट पकड़िए, सॉरी इसमें लास्ट डिजिट पकड़िए, ए है, ए के बाद आपका यहाँ पे एन आ गया, ए के बाद आपका क्या आ गया, यहाँ पे पहले डिजिट इसका एन आ गया, यानी कि आपने ये देखा कि ए के बाद एन आ रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ एंड हो रहा है, तो इसके बाद भी कुछ ना कुछ, देखो ये एंडिंग डिजिट है, एंडिंग डिजिट, फिर उसके बाद एन आ गया, यहाँ पे भी कुछ एच है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेम लॉजिक लग के इनके बीच में जो गैप होगा, इनके बीच का सेम लॉजिक, यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा, ये मानते हो इस चीज को? तो आपने देखा इस चीज को, फील किया आप लोगों ने, तो अब आइए इसी का यूज करके, इसमें वैसे 2 तरीके हैं आप लोगों को मैं बता दूं, इसके ना ये वाला डिजिट निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या फिर तो आप इसका लास्ट इसका फर्स्ट ले लीजिए, या फिर आप इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं पहले ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, बस आंसर छोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों को आंसर दिख जाए, OPR उल्टे में आएगा ये वाला आंसर, ठीक है। तो मैं 2 तरीके इसको निकालने का, इसका निकालने का, उसके बाद तो आप निकाल लोगे -2 -1 0 करके, लेकिन ये आपको पहले बताना चाहिए। 2 तरीके हैं, इसका लास्ट ले लो, इसका फर्स्ट ले लो, इससे भी निकाल सकते हो, या फिर इसका फर्स्ट और फिर निकाल सकते हो, 2 तरीके हैं। तो मैं पहले ये वाला करके बता रहा हूँ आप लोगों को।
तो ए के बाद एन आ गया, ए के बाद एन। आप ये बताओ ए आपका कितने नंबर पे आता है? एन, 1 पे। और एन आपका कितने नंबर पे आता है? 14 पे। यानी कि 1 से 14 जाने के लिए मैंने कितना ऐड किया है? +13। 1 से एन जाने के लिए, ए से एन जाने के लिए मैंने +13 का ऐड किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए +13 का। तो यहाँ से भी यहाँ जाने के लिए 13 का ऐड कर दो। तो एच आपका कितने नंबर पे आता है? एच आपका 8 नंबर पे आता है। देखिए कैसे, ABCDE FGH 5 इसके 6 7 8, एच आपका 8 नंबर पे आया। 8 में आपको 13 और जोड़ देना है, 13। तो 13 और 8 कितने हो गए? 13 और 8, 13 और 7 और 20 होते हैं, 13 और 7 20, 21, यानी कि 21। तो 21 नंबर पे आप खुद बताओ क्या आता है आपका? टी आपका 20 नंबर पे आता है। याद कीजिए, इसलिए कहता है याद करना है। टी आपका 20 पे आता है, तो यू आपका 21 पे होगा। यानी कि ये वाली डिजिट जो है आपकी वो यू होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? यू होगी। क्या होगी? यू होगी। अब पीछे पीछे आप चले जाओ, आप पीछे चले जाओ, आपको -2 करना है। तो यू से पीछे क्या आता है? टी, टी से भी पीछे एस, और एस से भी पीछे आर, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। 2 पीछे जाना था, 2 पीछे जाना था। अब आर से आपको एक सिंपल पीछे आना है, तो आर से पीछे क्या आता है? क्यू, क्यू से पीछे बताइए जल्दी, पी, तो पी आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब आपको कोई गैप नहीं है, पी के पीछे जस्ट क्या आता है? क्योंकि 0 गैप है, तो पी के पीछे जस्ट पीछे, आपको बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना, पी से जस्ट पीछे आ जाइए। क्या आएगा बताओ? क्या आता है? जैसे आप बोलोगे JKLMNOP, ओ ओ ओ ओ आ जाएगा, ठीक है। तो URPU थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये देखा URPU, मैंने कहा था इसका उल्टा ही आएगा आंसर आपका। तो ये देखो URPU आ गया, ठीक है। तो ये तो आप आराम से निकाल लोगे, ये पता लगे तो ये 3 तो निकाल लोगे आराम से। मेन चीज है कि ये निकालना। तो ये निकालने के लिए एक तो ये तरीका बताया मैंने कि आपका इसका लास्ट ले लीजिए, इसका फर्स्ट, इससे भी निकाल सकते हो। और एक तरीका दिखाता हूँ, शायद वो आपको इजी लगे, ठीक है, वो आपको इजी लगे। 4-1 2 3 4 दे देता हूँ आप लोगों को। इसका फर्स्ट पकड़िए, इसका भी फर्स्ट पकड़िए। तो जो इसके फर्स्ट में लॉजिक लगेगा, सेम इसके फर्स्ट में भी वही लॉजिक लगेगा। तो जी के बाद एन, जी के बाद एन है ना। तो जी आपका पहले पता होना चाहिए कि जी आपका कितने नंबर पे आता है। जी आपके कितने नंबर पे आता है? 7 पे। एन आपका कितने नंबर पे आता है? 14 पे। तो 7 से अगर हमें 14 पे जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 नहीं, 7 से 13 हो जाएगा, 7 + 7 करना पड़ेगा ऐड, ठीक है। तो यहां से यहां जाने में +7 किया, तो यहां से यहां जाने में +7 कर दो। तो एन है, एन में +7 करो आप, एन में +7 करो। तो एन आपका कितने नंबर पे आता है? 14 में। +7 करोगे तो 21 आ जाएगा। ये इजी है, बल्कि ये इजी है इस वाले कॉन्सेप्ट से। इसका पीछे वाला लो, आगे वाला लो, इससे ज्यादा इजी ये वाला है। तो 14 में 7 जोड़ोगे तो 21, 21 आपका होता है। टी 20 नंबर पे आता है तो यू 21 पे होगा, यानी कि यू आएगा, ये पहला डिजिट। तो आपको यू पता लग गया, ये बाकी निकाल नहीं सकते हो। इस टाइप से ये भी आपका खत्म हो गया। कैसा लगा ये वाला? इजी सा जबकि, ठीक है। या पहला डिजिट देख लो, जो पहले से यहाँ से जी से एन में जो गैप होगा, एन से इस वाले में भी वही गैप होगा, तो हमने निकाल लिया। इजी था, बल्कि मैं कहूँगा ये वाला फॉलो करना। वैसे 2 तरीके आपको जस्ट मैंने बता दिए यहाँ पे, ठीक है। सो कैसी लगी वीडियो? बहुत मेहनत करी आप लोगों के साथ मैंने अभी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। आपको अपने दोस्तों तक ना इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि वो भी बीएड क्लियर करे, बीएड का एग्जाम क्लियर करे विदाउट कोचिंग। तो हेल्प कीजिए, आप हेल्प करोगे ना, रियली बता रहा हूँ। मैं अपनी क्लास में सभी की हेल्प किया करता था रिलेटेड टू मैथ्स, चाहे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्योंकि मैं भले ही मेरा लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है, बी ऑनर्स इंग्लिश मैंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, बट मेरा जो मेन सब्जेक्ट मतलब जो मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ वो है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में पढ़ाना पसंद करता हूँ। इसके अलावा रीजनिंग, तो ये दोनों मेरे अच्छे सब्जेक्ट हैं, मैं इनको अच्छे से जो है पढ़ाना पसंद करता हूँ। और इंग्लिश जो है मैं वो प्रोफेशनल तरीके से पढ़ाता हूँ, तो वो आपको नमस्ते इंग्लिश अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में, थोड़ा सा और सर्च कीजिएगा नेट पे जाके, मिल जाएगा काफ़ी कुछ, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। टिल नाउ हैव अ नाइस डे। थैंक यू।